गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का। ठीक है, कुछ हमने उसके लिए कुछ ट्रिक देखा था कैलकुलेशन को बचाते हुए और टाइम को बचाते हुए। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर। इसका हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे। तो क्वेश्चन के टर्म्स इस बात को समझते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे 2 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे तुरंत। जैसे हमारे पास 15 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। तो इन सभी का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं एग्जाम्पल। बात क्या है कि जब स्क्वायर की बात हो रही होती है तो हम लोग हमेशा ग्रुप में चलते हैं। दो डिजिट का एक ग्रुप बनाते थे पिछले बार। यहां पर भी अपने को वही करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। बट अपने को 2 डिजिट को एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम पेयर में चलेंगे। तो 1 तो एक ही डिजिट का हुआ ना, तो 1 को हम ऐसा ना लिखे, हम 0 1 लिखेंगे। बात वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सामने से अगर मैंने 0 हटा दिया तब भी 125 भी है और 0 लगा दिया तब भी 125 भी है। लेकिन समझने का पर्पस है इसमें 0 लेके चलते हैं। ठीक है, ये क्या है और ये 15 का स्क्वायर है। मैंने पहला जो ये 5 था उसका स्क्वायर किया, उसका 25 आया। 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आता है और 1 को हमने 0 1 लिखा पेयर में। ठीक है, अब बात करते हैं इन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। नंबर हमारे पास कौन कौन है, 1 5 2, 1 इंटू 5 इंटू 2, 1 इंटू 5 इंटू 2 किया, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया 10। जो ये 10 आया ना, उसको मैं क्या करूंगा, ये 5 एक डिजिट को छोड़ते हुए, यूनिट प्लेस को छोड़ते हुए सारा नंबर जो भी है इधर लिख दो 0 1 और वापस में इसको ऐड कर दो 5 2 2। ये जो भी आंसर आता है वो हमारा 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 को हम 4 न लिख के 0 4 लिखेंगे। ठीक है, वही बात है 481 या 0 4। अब बात करते हैं आपस में नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है। 2 9 इंटू 2, क्या क्या नंबर है, 2 9 और 2, 2 9 और 2, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। वही एक डिजिट को छोड़ते हुए मैं क्या किया, 36 को लिख दिया। यूनिट डिजिट क्या था 1, 1 के नीचे नहीं लिखा और उसके बाद में है, उसके बाद में मैंने 36 को लिख दिया। इसको ऐड किया 1 14, कितना हुआ 1 4 4। ये हमारा आंसर हुआ 29 का स्क्वायर हुआ। 89 की बात की जाए तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब बात करते हैं 89 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 9 इंटू 2, 72, 72 जा 144। 144 को मैं क्या किया, एक डिजिट को छोड़ते हुए वापस से लिख दिया 4 4 1। ठीक है, जोड़ दिया 1 2 9 7 7 9 2 1, 7 9 2 1 81 का स्क्वायर हो गया। इसकी बात की जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो 4 तो एक ही डिजिट का हुआ ना, बट अपने को 2 डिजिट लिखना है तो हम इसको 0 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसको 0 9 लिखेंगे। ठीक है, 32 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और आपस में इन नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 3 2 इंटू 2 यानी 12। इन नंबर को मैंने ऐड कर दिया, एक डिजिट को छोड़ते हुए 4 को छोड़ते हुए ये नंबर यहां लिख दिया, मैंने ऐड कर दिया 4 2 10। ये जो वैल्यू आया ये इन लोगों का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर 10 24, 89 का स्क्वायर 7 9 2 1, 29 का स्क्वायर 4 4 1, 15 का स्क्वायर 2 2 5। आपको ये सब जो कैलकुलेशन है ना, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सारा स्टेप हुआ, ये सब
माइंड में ही होना चाहिए और डायरेक्ट मेरे को आंसर आना चाहिए। थोड़ा टफ होगी स्टार्टिंग में, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तो ये फिर समझ में आने लगेगा, तो आपसे होने लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, इन लोगों को पहले 4 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और आपस में इन नंबर का मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 4 इंटू 2 क्या क्या है 7, 4 और 2 28, 56 आया। मैंने 56 को ऐड कर दिया एक टर्म को छोड़ते हुए, 56, 6, 7, 4 और 5, 5, 4, 7, 6, ये 74 का स्क्वायर हुआ। 87 की बात की जाए तो 49, ये 7 का स्क्वायर हुआ। ये 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, पेयर पेयर है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 2 तो कितना आता है 56, 56 टू जब 112, 112 को मैंने ऐड कर दिया एक डिजिट को छोड़ते हुए 211 ऐड किया 9, 6, 5, 7। ओके, 7, 5, 6, 9 ये हमारा 87 का स्क्वायर हुआ। 5, 4, 7, 6 ये हमारा 74 का स्क्वायर हुआ। ओके, अभी तक हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा। अगर 2 डिजिट से बड़ा नंबर आता है तो क्या करेंगे, तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल मेथड। ये सारे डिजिट में अप्लाई होगा। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सारे डिजिट, कितना भी डिजिट आने दो, किसी का भी स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये क्या मेथड है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। 87, जैसे 87 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो मुझे पता है 87 किन किन नंबर के बीच में आता है। पहला नंबर ये देखो कि 87 2 डिजिट का है, तो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, सबसे लास्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट को छोड़ के इसको 0 बनाना है। तो 0 बनने का 2 ही रीजन हो सकता है, या तो 80 होगा या तो 90 होगा। ठीक है, इस 7 को अपने को 0 बनाना है, इधर 0 लाना है। तो 0 देखो दोनों में है, या तो 87 या तो 80 होगा या तो 90 होगा। ठीक है, या तो 80 या तो 90। ओके, तो पास कौन है, पास ये है, यानी +3 करने पे ये 90 आ रहा है और ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, इसमें -7 करना पड़ रहा है और इसमें +3 करना पड़ रहा है। तो पास ये है, तो हम इसके लिए इसको कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे हम 87 +3 -3 अपने मन से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। +3 इसलिए किया क्योंकि अगर ये इसके पास होता तो मैं -7 और +7 किया होता, लेकिन +3 इसके पास है, 90 के पास का है, तो मैंने +3 किया तो -3 भी करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो, अब कितना नंबर, कितना प्लस ऐड किया 3 नंबर, 3 नंबर का स्क्वायर कितना होता है 9, बट स्क्वायर में हम लोग इसको 09 लिखेंगे। ठीक है, 9। अब देखो 87 + 3 कितना 90 लिख दिया, और इंटू, और 87 - 3 84। वापस से मैंने क्या किया, 87 नंबर हमारे पास था, 87 को मैंने देखा तो इसको 8 को छोड़ के 8 को रहने देना है और उसके बाद का सारे डिजिट को अपने को 0 बनाना है। तो 0 दो ही रीजन से बन सकता था, या तो -7 या तो +3। पास +3 है तो +3 को हम लोग कंसिडर करेंगे, और +3 मैंने क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर अपने को 9 आता है, स्क्वायर होने की वजह से इसको हम लोग 09 लिखेंगे। ठीक है, तो 87 + 3 90 और 87 - 3 84। अब यहां पर देखो कितने 0 हैं, एक 0, तो इधर हम एक ही डिजिट को कंसीडर करेंगे। अगर 2 0 होता तो 2 डिजिट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब एक 0, अब क्या करो, इस 0 के रहने दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हुआ 36, 3 हाथ में लगा, कितना 3 75, क्या हुआ 75। 0 को 9 × 84, एक 0 तो एक डिजिट को कंसीडर किया,
और ये जो नंबर है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा। बट ये कितना 756 है, 756, 9 मल्टीप्लाई बाई 84, 756, एक जीरो, इसलिए एक डिजिट को कंसीडर किया और दूसरा डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा डिजिट क्या है, जीरो, तो मैंने जीरो ऐड किया तो वही बात रहेगा। तो 756 और ये जो नंबर है इसको ऐड ये लिख दिया यहाँ पर, ये हमारा 7569, ये हमारा आंसर हुआ 87 का स्क्वायर। पास 3 प्लस 3 पास में है इसीलिए मैंने +3 और -3 किया। +3 किया तो 90, -3 किया तो 84, 90 इंटू 84, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। जो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं वही नंबर का स्क्वायर यहां पर लिखना है। और मुझे देखना है कि कितना जीरो है इधर, एक जीरो है तो एक नंबर को कंसीडर करूंगा और जो दूसरा डिजिट है ना उसमें ऐड हो जाएगा। तो जीरो ऐड होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बचा 9 और 84, 9 और 8, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये जीरो बस बताता है कि कितना नंबर इधर से लेना है मुझे। 9 से जिस दिन मैं 84 से मल्टीप्लाई किया 756 आया और 756 में ये दूसरा नंबर क्या है, जीरो, जीरो को जोड़ा तो 756 ही रहा और ये 9 को इधर लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिजिट की। कुछ और एग्जांपल देते हैं, अभी ये थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, लेकिन 4-5 एग्जांपल होने के बाद ये इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये यूनिवर्सल मेथड है, ये सारे की स्क्वायर में लगेगा। 2 डिजिट 3 डिजिट कितना भी नंबर आने दो, किसी का भी आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 213 का स्क्वायर। ठीक है, अपने को वही करना है। पहला 213 को लिखा, लास्ट डिजिट को छोड़ा, बाकी का सारा डिजिट को जीरो बनाना है। 13 इसको छोड़कर सारा डिजिट को जीरो बनाया। ठीक है, तो जीरो दो ही तरीका से बन सकता है, या तो -13 या तो +13 से तो ज्यादा ही होगा जो भी। -13 किया तो 200 आया। ठीक है, और प्लस कितना पड़ेगा, +13 से ज्यादा करना होगा, इसलिए ये मेथड इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम 13 को कंसीडर करेंगे -13 करने से। अब वापस से 213 में हमने -13 किया तो कितना बन रहा है 200, तो अपने मन से +13 भी करेंगे। 13 की बात चल रही है, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ये किसका है, 13 की स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है। 13 की बात चल रही है तो 13 का स्क्वायर इधर लिख दिया। अब देखो 213 -13, 200 इंटू मल्टीप्लाई, अब इसको जोड़ दो तो 2 6 कितना हुआ, 2 to 6। क्या किया, -13 पास होने की वजह से मैंने 13 को कंसीडर किया। 13 का स्क्वायर जो भी आता है मैंने इधर साइड में लिख दिया। ठीक है, 169 और -13 करने पे 200 और +13 करने पे 2 to 6, कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो को दो डिजिट को इधर से कंसीडर करें और जो 1 है उसमें ऐड हो जाएगा। बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to 6, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 12, 5 और 4 5 2, कितना 12 4 5 2। ओके, और ये जो 1 है ना, 1 इसमें ऐड कर दूं मैं, कितना हुआ 3 5 4 और ये 69 इधर लिख दिया आंसर। ठीक है, 4 5 3 6 9, ये इसका स्क्वायर करने पे यही वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 265 का स्क्वायर और 729 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बारी बारी से देखते हैं कैसे निकालेंगे। 265 के लिए अगर हम देखते हैं तो 265 ये 300 के पास का नंबर है और इसके 200, अगर दोनों डिजिट को जीरो करो तो या तो 300 बनेगा या तो 200 बनेगा। किसके पास है, तो 300 के पास है। +35 करने पे ये 300 के पास आता है। अब तो 265 में मुझे करना क्या है कि +35 और -35 करना है और इधर 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर बताया था 25 09 और 30, यानी कितना हुआ 5 2 12, कट से निकाल लिया 35 का स्क्वायर 12 25। अब इसमें अगर मैंने +35 ऐड किया, ये बनता है 300 इंटू -35 किया तो 230 बना। कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे और ये जो 12 है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 230,
096 690 और प्लस 12 207 ये 702 और ये 25, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये 265 का स्क्वायर 70225। ओके, सेवन टू नाइन का स्क्वायर इसकी बात की जाए तो 729, इसको 7 को छोड़ने के बाद अगर ये दोनों डिजिट को 0 बनाओ, या तो 700 बनेगा या तो 800 बनेगा। पास कौन सा है? पास 700 है, यानी -29। तो 729 -29 तो प्लस भी करना पड़ेगा, +29। ठीक है, और 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर कैसे? 81 और 04 36 148 841 आया। +29 -29 करने पे कितना आता है? ये 700 और +29 करने पे आता है 57। 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट को लेना है, तो ये जो 8 है इसमें ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 758 करने पर जो भी वैल्यू आता है उसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में उसको 41 कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने पे 758 आता है आपका डायरेक्टली 5306 5306। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 758 मल्टीप्लाई किया 5306। 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट को ऐड करना है, और जो ये 8 है उसको प्लस में 8 कर दिया इधर। कितना हुआ? 143541। ये इसका स्क्वायर हो गया। ओके, अभी तक हम स्क्वायर निकालने का तरीका सीखा, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीखा। जैसे 16 क्या है? किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 16 आ सकता है। 4 16। वैसे ही 25 ये किसका है? 5 का एक स्क्वायर 25 है, यानी स्क्वायर रूट इसका एक परफेक्ट आ सकता है। इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर आ सकता है। वैसे ही अगर 36 की बात की जाए, इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर आ सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इन लोग दोनों के बीच में करीब 24, 26, 27, 29 जो भी नंबर है, ये सब वो नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बात करेंगे आइडेंटिफाई करना नॉन परफेक्ट, कि ये नंबर, ये तो छोटा नंबर है तो अपने को पता चल रहा है। अगर वो नंबर बड़ा हुआ 5 या 6 या ज्यादा डिजिट का हुआ तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट नॉन परफेक्ट है या नहीं? ठीक है, तो पहला लेक्चर में मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी के बारे में, जिसका साइक्लिसिटी 4 है। पहला पॉइंट क्या है? साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी किसका 4 था? 2, 3 और 7, 8 का। इन चारों नंबर का साइक्लिसिटी 4 है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में ये नंबर दिखता है, जैसे ये कितना भी डिजिट का रहने दो, कितना भी डिजिट का रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 या तो 3 या तो 7 या तो 8, अगर ये चारों नंबर दिखता है यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8, तो ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं हो सकता। इस नंबर का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, यानी ये एक इंटीजर हमेशा परफेक्ट किसको बोल रहे हैं? एक इंटीजर जैसा नंबर आ रहा है उसको हम लोग परफेक्ट बोल रहे हैं। यानी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर ये नहीं हो सकता। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 दिखे तो मैं तुरंत नंबर को काट दूंगा कि भाई इसका तो ये स्क्वायर रूट परफेक्ट आ ही नहीं सकता। आएगा कुछ भी आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, बट परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, डिजिट सम। डिजिट सम कितना आता है? 2, 3, 5, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम ये अगर आ जाता है, डिजिट सम ये आ जाता है, डिजिट का भी डिजिट सम, ठीक है, किसी भी अगर ये आ जाता है तो उसको भी मैं मना कर दूंगा कि कितना भी नंबर का रहने दो। अगर आपस में सारे को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो करीब 2 डिजिट का वैल्यू आएगा। इन लोगों को भी ऐड कर दिया तो अगर ये नंबर दिखा 2, 3, 5
6 या 8, तो मैं सीधा सीधा मना कर सकता हूं कि इन लोग ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर कुछ भी डाल दूं, ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी नंबर का डिजिट सम लेंगे। जैसे नंबर लिया, किसी भी डिजिट सम लिया और उस डिजिट का जो भी सम आया 35, 36 जितना भी आने दो, उसको वापस से और डिजिट सम लेंगे हम, ठीक है, वापस से और डिजिट सम लेंगे। और अगर उसको और एक डिजिट तक डिजिट सम लाना है, अगर उसका डिजिट सम 2, 3, 5, 6, 8 अगर आता है, तो मैं श्योर कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूं कि उस नंबर का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नहीं आ सकता। तो बात क्या है कि जैसे भी स्क्वायर नहीं आ सकता, ठीक है, तो बच गया कौन सा नंबर, तो मिटा दो ना। इसमें क्या क्या बचा, 1 बच गया है, 2, 3, 4 बच गया है, 5, 6, 7 बच गया है, 8, 9 ये बच गया नंबर। अगर किसी भी डिजिट सम अगर ये आ जाता है, तो क्या, अगर ये आ जाता है तो मैं तो इस बात का श्योर हूं कि वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। लेकिन क्या अगर डिजिट सम ये आ जाता है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर आ सकता है या नहीं। तो इसमें भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता कि ये नंबर का ये जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसका डिजिट सम लिया तो 2 + 0 + जो भी नंबर लिया कितना आता है, 3, 6, 9, 18 आता है, ठीक है। वापस से मैं इसको लिया, 1 + 8 को भी लिया तो कितना आता है, 9 आता है। तो ये 9 ऊपर का नंबर में से तो नहीं मिला, 2, 3, 5, 6, 8 अगर इन पांचों नंबर में से अगर ये नंबर दिखा होता, मैं सीधा मना कर दिया होता कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर बचा हुआ नंबर क्या है, 1479 9 दिख गया, तो क्या ये किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? हम इस बात को श्योरिटी नहीं कर सकते कि किसी का भी स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं। इस बात को हम लोग चेक करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट का बात नहीं, हम लोग नॉन परफेक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे बस ये आइडिया लगाना है कि वो पार्टी नॉन परफेक्ट है या नहीं। जिसका अगर ये आता है 1479 आता है, उसको चेक करेंगे। बट जिसका डिजिट सम ये आ जाता है, तो उस बात को मैं 100% बोल सकता हूं कि ये किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर रूट, इसका ये जो भी नंबर होगा जिसका डिजिट सम ये आ जाता है, उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, बट कोशिश करना समझने का। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी 4 किसका था, 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, 2, 3, 7, 8, उसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 अगर दिख जाता है और इधर कितना भी नंबर रहने दो, मैं इस बात को श्योर बोल सकता हूं कि ये नॉन परफेक्ट नंबर है। नॉन परफेक्ट नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना आ जाए। नॉन परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट नॉट परफेक्ट। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट अगर निकालो, जैसे एग्जांपल के लिए रूट 15, इसका परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रूट 16 का अगर मैं निकालूं तो ये 4 आते, ये परफेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप को नंबर को मुझे पता करना है। जैसे 15 तो छोटा नंबर था, तो मुझे तो खट से पता चल गया कि 15 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट नहीं आ सकता, ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है। वैसे ही अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 दिखे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नॉन परफेक्ट है। किसी का भी स्क्वायर ये नंबर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जिसका डिजिट का भी डिजिट सम लेना है मेरे को। अगर वो नंबर 2, 3, 5, 6 और 8 अगर दिखता है, याद करने का तरीका, 2 के बाद 3, उसके बाद एक गैपिंग है, एक गैपिंग, फिर 5, 6, यहां पर फिर दो गैपिंग, याद हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नंबर का सम, नंबर का डिजिट का सम अगर ये आता है, तो मैं इसमें ये भी बोल सकता हूं कि ये भी नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अगर ये सम नहीं आता है तो उस बात के मैं श्योर नहीं बोल सकता कि वो परफेक्ट है, यानी उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन अगर ये आता है
तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि वो नंबर नॉन परफेक्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, फ्रॉम द लास्ट इफ जीरो आर प्रेजेंट ऑड टाइम्स। इफ जीरो विल बी प्रेजेंट ऑड टाइम्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई भी नंबर रहने दो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे एक बार जीरो हुआ तो कितने बार ऑड टाइम्स जीरो है। तो अगर यह 3 बार जीरो हो या 5 बार जीरो लगातार अगर 2 बार 3 बार 5 बार जीरो हो तो मैं बोल सकता हूं कि यह नंबर नॉन परफेक्ट है। अगर वो इवन टाइम्स हुआ तो मे बी वो हो सकता है नॉन परफेक्ट। जैसे 200 क्या है, 2 जीरो है, अगर यहां पर 1 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 2 हुआ तो ये परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हम केस में नहीं बोल सकते, लेकिन अगर ये ऑड टाइम जीरो हुआ ना, ऑड टाइम जीरो हुआ तो मैं श्योर बोल सकता हूं कि किसी का भी तो ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट से अगर ऑड टाइम जीरो हुआ तो वो नंबर नॉन परफेक्ट होगा। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर पे अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 6 है और उससे ठीक पहले का जो नंबर है अगर वो ऑड हुआ, नहीं अगर वो इवन हुआ, ठीक है, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 6 है और उसके ठीक पहले वाला नंबर अगर इवन हुआ तो वो एक नॉन परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, अगर यहां पर ऑड आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट होगा। हम परफेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर, जैसे एग्जांपल देखो ना, 6 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 6 आया लास्ट में, उससे पहले कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36, उससे पहले ऑड हुआ। और एक 256, ये भी किसी का एक स्क्वायर ये होता है, 6 के पहले क्या है, ऑड है। अगर 6 के पहले अगर इवन दिखा आपको, 6 के पहले अगर इवन दिखा, वो कितना भी डिजिट का रहने दो, वो एक नॉन परफेक्ट हुआ, उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नहीं आएगा। 5 नंबर में क्या है, अगर यूनिट प्लेस में 6 नहीं है, यूनिट डिजिट पे 6 नहीं है, कोई भी नंबर रहने दो, 2 5 6 9 8 कुछ भी नंबर रहने दो, अगर 6 नहीं है और उससे ठीक पहले अगर ऑड नंबर हुआ तो ये भी हमारा नॉन परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है और उसके ठीक पहले वाले नंबर पे 2 के अलावा कुछ और नंबर है, यानी 2 नहीं है, 2 के अलावा कोई भी है, 2 नॉट बी देयर। अगर 2 होता तो ये भी स्क्वायर बनने का चांस बन सकता है। जैसे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625। यानी देखो जितना भी 5 के टर्म पे स्क्वायर बन रहा है ना, 5 से पहले कितना 2 आ रहा है सभी में। तो 5 से पहले अगर 2 अगर नहीं हुआ तो वो नंबर एक नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, एक बार वापस से, अगर फ्रॉम द लास्ट डिजिट इफ नंबर विल प्रेजेंट ऑड टाइम्स जीरो, ऑड टाइम्स इफ जीरो विल बी प्रेजेंट ऑड टाइम्स। जैसे कोई भी नंबर में इधर कुछ कितना भी डिजिट का रहने दो, अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड टाइम्स रहा तो वो नंबर एक नॉन परफेक्ट होगा। 4 नंबर में क्या है, अगर वो 6 है, यूनिट डिजिट अगर 6 है, 6 के ठीक पहले अगर इवन नंबर है तो वो भी एक नॉन परफेक्ट होगा। अगर 6 नहीं है और 6 नहीं है उसके पहले अगर ऑड नंबर हुआ तो भी एक नॉन परफेक्ट हुआ। ठीक है, और अगर छठा में क्या है हमारा, 6 पॉइंट पे क्या है हमारा, 5 अगर मिला अगर यूनिट प्लेस पे, उससे पहले अगर 2 नहीं है तो ये भी हमारा नॉन परफेक्ट नंबर है। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ये सब जितना भी मैंने पॉइंट बताया, टोटल 6 पॉइंट है, ये सबको शॉर्ट नोट्स में ऐड करके डेली रिवाइज करना है। इसके बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के टर्म पे ये सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन है विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर है, बड़े बड़े नंबर है, मुझे पता करना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो परफेक्ट स्क्वायर का तो हमने तरीका नहीं देखा था, हमने नॉन परफेक्ट देखा था। तो इन सबों में से चार ऑप्शन में से एक तो करेक्ट होगा। तो मैं नॉन परफेक्ट नंबर को निकाल देता हूं, मैं नॉन परफेक्ट देख लेता हूं और उन सब नंबर को निकाल लेता हूं। तो बचा हुआ जो भी नंबर होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो नॉन परफेक्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट में क्या था, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 7, 8। अगर यूनिट प्लेस में ये नंबर दिख जाता है तो सीधा सीधा मैं उसको काट दूंगा। वो नंबर मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं आ सकता। दूसरा नंबर क्या था, डिजिट सम। डिजिट सम क्या था हमारा, 2, 3, 5, 6 और 8। ठीक है, पहली बात हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे पहला ऑप्शन है 7, 8, 4, 6, 7, 6, 8, 9, 0, 7, 6, 0। थर्ड ऑप्शन है 6, 2, 2, 5, 2, 1। फोर्थ ऑप्शन है 8, 7, 6, 9, 5, 9। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुझे पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें कौन सा है। तो पहला नंबर हम देखेंगे यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 किसका है, 2, 3 किसी का भी नहीं है इसमें। अब बात क्या करेंगे, अब तो इसमें से हम पता नहीं कर पाएंगे। अगर 2, 3, 7, 8 दिखते तो हम काट देते। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1, 7, 3, 4, 3, 9, 8, 9, 2, 3, 5, 9, 7, 6, 3, 6, 6, 1, 0, 6, 2, 7, 6। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसकी बात, अगर इसका डिजिटल सम अगर मैं निकालू, डिजिट सम निकालू मैं, तो अच्छा इसका यूनिट अगर बात करूं तो देखो 2, 3, 7, 8 इसका 3 है, यानी ये नंबर तो पक्की बात है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आ सकता। अब बात करते हैं इसका डिजिट सम निकालू तो 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 + 6 19, 20, 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38। कितना आता है, 38। और वापस से 38 को 8 + 6 11 और 11 को वापस से 1 + 1 2। देखो 2 आ गया, यानी ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिट सम 2 आ रहा है। जिसका डिजिट सम 2 आ गया उसको मैं श्योर बोल सकता हूं कि ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता, एक नॉन परफेक्ट नंबर है। दूसरा 9, 7, 17, 17 और 6 कितना हुआ, 17 और 23, 23 और 7 30, 30 को 3 + 0 यानी 3 देखो यहां मैच कर गया। ये भी नंबर नहीं हो सकता, ये भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है। इसकी बात की जाए 6 + 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, 1 + 8 और 1 + 1 या 9। 9 देखो 9 ये हो सकता है, मे बी, इसमें चांस लेते हैं मे बी। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2, 3, 5, 6, 8 अगर दिखता मैं श्योर बोल सकता हूँ कि नहीं ये काट दिया होता, लेकिन वो नहीं आ रहा है तो मे बी ये बोल सकता हूं मैं। अब इसकी बात करें 8, 7, 6 कितना हुआ, 15, 21 और 30, 31 और 39, 34 और 44 और 40 + 4 यानी वापस से 8 आ गया। इसका डिजिट सम 8 आ गया, तो 8 आ गया, यानी ये भी गलत हो गया, यानी हमारा परफेक्ट स्क्वायर ये हो सकता है। तीनों कट गया ऑप्शन से। वैसे ही इसको भी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, वेट इसमें इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 3 तो ऐसे ही कट गया मेरा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे 3 आ गया और 3 का साइक्लिसिटी 4 है, यानी ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है। दूसरा 5, तो मैंने 5 के लिए बोला था कि 5 जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका ठीक उससे पहले का नंबर अगर 2 होता है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी हो सकता है। अगर 2 नहीं हुआ, 2 के अलावा कुछ भी रहा तो मैं बोलूंगा कि नॉन परफेक्ट नंबर है। यहां पर 5 के बगल में 3 है। अगर 2 होता तो मैं बोल सकता कि शायद ये हो सकता, लेकिन 5 के बगल में आज 3 है तो 3 ये भी नॉन परफेक्ट नंबर हुआ। और 6 के लिए मैं बताया जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 के ठीक पहले वाला नंबर ऑड, और 6 का स्क्वायर 36 तो ऑड नंबर। अगर 6 के बगल वाला नंबर अगर ऑड हुआ तो मैं बोल सकता हूं कि मे बी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर वो इवन आ जाता है, 6 के ठीक पहले वाला इवन आता है, मैं काट दूंगा ये नॉन परफेक्ट नंबर है। यहां पर देखो 6 के बगल में एक इवन नंबर है, ये काट दूंगा। बट इस केस में 7 के बगल में ऑड नंबर है,
तो ये मे भी हो सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन कटने के बाद इसका ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। पहला 690828, दूसरा 790321, 786920, 597226। साइक्लिसिटी क्या क्या थी मेरे पास, 2, 3, 7 और 8। देखो 8 खत्म, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि नॉन परफेक्ट है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये मे भी हो सकता है क्योंकि इसका कुछ मैंने बोला नहीं, ये भी मे भी हो सकता है, मे भी इसमें लिख लेते हैं। हाँ, और इस ऑप्शन में देखें तो 0, नंबर ऑफ 0 और टाइम्स, एक बार 0 खत्म, और टाइम्स 0 खत्म। इस क्वेश्चन में देखो 6 के पहले मैंने क्या बोला था, इवन अगर हुआ तो खत्म। 6 के पहले क्या है, इवन, 6 के पहले इवन, बिफोर 6 इवन। मेरे को चाहिए था ऑड में मैं बोल सकता था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 खत्म, बस ये तो खत्म हो गया। 6 के पहले ऑड है, मे बी, और यहां भी ऑड है, मे बी, और 6 के अलावा जो भी है उसके पहले इवन, ये तीनों मे बी में हुआ। और डिजिट सम, डिजिटल सम मेरा पास क्या था, 2, 3, 5, 6 और 8, जोड़ो 11 और 8, 19, 20 और 27 हुआ, 27 और 7 + 2 9। तो इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, तो वापस से मे बी में हो गया क्योंकि 9 तो किसी में नहीं है, 2, 3, 5, 6, 8 है। इस क्वेश्चन की बात करें की जाए 4 + 2 कितना, 6 6 12 और 8 20 यानी 2 + 0 यानी 2। देखो 2 आ गया, खत्म। अच्छा, ये तो पहले ही से कैंसिल था ना। इसकी बात की जाए 12 21 29 30 32 आता है, वापस से 3 + 2 5 कैंसिल, ये भी। इसकी बात की जाए 12 + 17 20 26 26 26 आता है, और 2 + 6 8 यानी ए बी, यानी हमारा ऑप्शन ए हो गया। ओके, तो यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग नया चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको वो बनाना है। ठीक है, थैंक यू।